हेलो ऑल द हीरोज एंड हीरोइंस। सो आज का जो टॉपिक है हमारा, सॉरी चालू हो जाए भाई। हाँ, जैसे कि आपको पता है कि थोड़ी बहुत ग्रामर तो देखो पढ़नी पड़ती है। तो आज का जो मैंने वीडियो बनाया है वो यूजुअली स्पोकन वाले बच्चों के लिए भी है और साथ ही साथ में क्लास 7th 8th 6th 9th 10th 11th सबके लिए ही है। एक कॉमन सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं टेंस। लेकिन मैं आपको पूरा टेंस एक ही वीडियो में नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्चुअल में मैंने देखा है कि जब मैं सारा टेंस एक ही साथ पढ़ा देता हूँ तो बच्चे ना एक साथ ना ग्राब नहीं कर पाते और वो भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ना छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। हो सकता है कभी किसी को सिर्फ प्रेजेंट टेंस ही पढ़ना हो सकता है कभी किसी को सिर्फ पास्ट टेंस ही पढ़ना हो सकता है कभी किसी को सिर्फ फ्यूचर ही पढ़ना हो, राइट। तो इसलिए मैं इसके सेपरेट वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ। तो टेंसेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेंसेस होते हैं वो हमें क्या बताते हैं। टेंसेस हमें बताते हैं टाइम के बारे में। टेंसेस कभी भी ट्रांसलेशंस नहीं होते। अगर किसी के मन में ये उपज हो कि ट्रांसलेशन से हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशंस करते हैं टेंसेस, तो टेंसेस सिर्फ हमें टाइम बताते हैं। और टेंसेस में हमेशा आता है क्या, वर्ब, मतलब कि कोई ना कोई काम हुआ होता है। क्योंकि जब कोई काम होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ क्या बोलते हैं, ये काम हुआ है, हुआ था, हुआ होगा, हो रहा है, हो चुका है, होने वाला है, राइट। अब मान लीजिए क्या बोला है, मैंने बोला कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो अब मैंने बोला क्या, ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय, तो ही इज अ बॉय ही रहेगा। उसका कोई पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस तो कुछ बनेगा नहीं। तो हमेशा जिन सेंटेंसेस के अंदर वर्ब होता है वो सेंटेंसेस बनते हैं टेंसेस। चलिए यहां तक समझ आया। अब सबसे पहले देखते हैं बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस होता है उसके चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम लोग प्रेजेंट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो दोनों में से कुछ भी लिखकर आ जाए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूसरा सेंटेंस होता है, दूसरा सॉरी पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अब ये चारों पार्ट्स होते हैं सर, ये तो हमें यूजुअली पता ही है सर, स्कूल की कॉपी में देखते रहते हैं सर, समझ में कुछ नहीं आता है सर, राइट। चलिए तो आइए आज समझा ही देते हैं आपको। सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान में हुआ कोई काम, ठीक है ना। जो भी चीज अभी हुई है, जैसे कि मैंने खाना खाया है, मैं सोया हूं, मैं गया हूं, मैं आया हूं, ये सारे सेंटेंसेस, ठीक है। अब जैसे कि इसका एक रूल होता है, इस रूल को आपको याद रखना है। रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैं एक चीज आपको बता देता हूं, अगर आपको टेंसेस प्रॉपर तरीके से सीखने हैं तो आपको वर्ब आना बहुत जरूरी है। अगर आपको वर्ब्स नहीं आते तो आप टेंसेस नहीं कर पाएंगे। प्लस वर्ब के साथ में ई एस और एस लगता है, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ओके, तो वो एस और ई एस कहाँ लगता है वो मैं आपको बता दूंगा, अदर वर्ड्स, ठीक। चल अब सबसे पहले देखिए, ये तो रूल हो गया हमारा। सब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कौन होता है, कर्ता, जिसके बेस पर सेंटेंस बना है। जैसे मैंने बोला आई गो टू स्कूल, क्या बोला मैंने, आई गो टू स्कूल। तो इसमें जो ये है ये कौन है, सब्जेक्ट है। ये जो गो है ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये और स्कूल की, और ये क्या होगा, ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। क्लियर हो गया, चलिए आगे। अब आ जाते हैं एस और ई एस कहाँ लगता है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन। ये मैं बता रहा हूँ बच्चों के लिए जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं 9th 10th 11th 12th वाले बच्चों के लिए। देखिए जब आपको प्रोनाउन पढ़ा था आपने, चलिए नहीं भी पढ़ा तो छोड़ो, जैसे आई,
वी, माई, अस, है ना, मी, इन सारे सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस और ई एस नहीं आएगा, ई एस और एस नहीं आएगा। ठीक है, अगर लिखा हुआ है यू, योर, योर्स, तो उस कंडीशन में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और एस और ई एस नहीं आएगा। लेकिन अगर लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन, ही, शी, दे, देम, वैसे देम तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी देम, या फिर माय मदर, माय ब्रदर, मतलब इस तरीके के वर्ड्स लिखे हों, है ना, या फिर किसी का नेम हो, उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, साथ में ई एस और एस आता है। एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, फिर मैंने लिखा यू गो टू स्कूल, फिर मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल। सेंटेंस तीनों सेम है। फर्स्ट में फर्स्ट पर्सन है, इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, और किसके बारे में बोल रहा हूं, अपने ही बारे में बोल रहा हूं। तो उस कंडीशन में मेरे वर्ब के साथ में जो है वो कोई भी एस ई एस नहीं लगा। जब मैंने सेकंड पर्सन की बात करी तब भी वर्ब के साथ में कोई भी एस ई एस नहीं लगा, लेकिन जैसे ही मैं किसी तीसरे व्यक्ति की, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूं, उस कंडीशन में मेरे वर्ब के साथ में एस ई एस लग जाता। अगर यहीं पर लिखा होता माय मदर, क्या लिखा होता, माय मदर, तो फिर यहां मैं लिख देता कुक्स, क्या लिखता, कुक्स टेस्टी फूड, कुक्स टेस्टी फूड, राइट। तो ये कुक्स इसलिए आया। अगर मैं यहीं पर लिखता यू तो फिर मैं लिखता कुक टेस्टी फूड। समझ में आया, एस और ई एस का लॉजिक समझ आया, बड़े आराम समझ में आया। नहीं आया कमेंट बॉक्स में दोबारा से लिखिएगा, फिर से बता दूंगा। वैसे बहुत इजी तरीका है। थर्ड पर्सन जब किसी तीसरे व्यक्ति के आ रहे हैं, वैसे मैंने आपको वर्ड्स भी लिख के दिखा दिए कि यही सब वर्ड्स आएंगे। अब आ जाते हैं, अब इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले मान लीजिए ये लिखा है यू, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, कुक मतलब हो गया हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेस्टी फूड ये हो गया आपके अदर वर्ड्स। इन सेंटेंसेस को देखकर आपको आराम समझ में आ जाएगा वर्ब के क्या बोलते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगती है हमेशा प्रेजेंट के, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है। सबसे पहले देखिए, इसका मतलब होता है वर्तमान में किसी काम का लगातार चलना। ठीक है, हिंदी में लिख के बता रहा हूं बढ़िया तरीके से, ऐसा कोई काम जो अभी प्रेजेंट में चल ही रहा हो। ओके, इसका रूल क्या होता है, रूल लिख लीजिए। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की लगती है इसमें फोर्थ फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे रनिंग, स्विमिंग, गोइंग, कमिंग, डूइंग, ये सारे वर्ड्स, और प्लस हो जाता है इसमें अदर वर्ड्स, अदर। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि इज कहां लगता है, तो इज हमेशा लगता है सिंगुलर्स में, सिंगुलर्स में, जैसे कि ही, शी, ओके ओके, इट, हिम, ये सब, और या फिर किसी सिंगुलर नाम के साथ, ठीक है ना, या किसी नेम के साथ। एक तरीके से मैंने आपको ये भी बता दिया। आर कहां लगता है, आर लगता है प्लूरल्स में, प्लूरल्स मतलब बहुवचन।
साथ ही साथ आर लगता है यू के साथ भी, बल्कि यू जो है वो आपका सिंगुलर है, लेकिन फिर भी यू जो है वो ये फॉलो करता है। जैसे कि यू के साथ तो लगता ही है यू, वी, दे, ओके, इन सब सेंटेंस में। और आई के साथ में, सॉरी, और एम लगता है आपका किसके साथ? आई के साथ। ठीक, यहां तक समझ आया? आइए सेंटेंस बना के देखते हैं। सबसे पहले देखो, जैसे आई लगा है तो आई के साथ क्या लग रहा था? एम। आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। इस एम आर में से हमने क्या लगा दिया? एम। और मैं क्या कर रहा हूं? अभी पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी वर्तमान में ये काम कंटिन्यू चल रहा है, अभी चल रहा है ना, मैं पढ़ा ही रहा हूं ना कंटिन्यू, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम। और पढ़ाने को क्या बोलते हैं? टीच। लेकिन मुझे आईएनजी फॉर्म लिखना है तो मैं लिखूंगा आई एम टीचिंग। और मैं कहां पर पढ़ा रहा हूं? क्लास में पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग इन दी क्लास। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो आप कौन हो गए? यू। यू के साथ क्या लगता है? यू आर। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो क्या करें? स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी को हम क्या कर देंगे? स्टडिंग। और क्या पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो यू आर स्टडिंग इंग्लिश। मान लीजिए कोई बोल रहा है यार मैं ना बाजार जा रहा हूं, अभी प्रेजेंट में जा रहा है, मतलब सामने मुझे दिख रहा है कि बाजार जा रहा है, तो मैंने बोला कि सोनू बाजार जा रहा है, तो मैंने लिख दिया सोनू। अब सोनू जो है वो कौन है? सिंगुलर है, अकेला है, तो सोनू इसके साथ क्या लग जाएगा? इज। क्या कर रहा है? जा रहा है, गोइंग। कहां जा रहा है? कहीं पर भी जाने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टू। टू मार्केट जा रहा है, टू मार्केट जा रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं वो लोग खेलने जा रहे हैं। वो लोग कहां जा रहे हैं? खेलने जा रहे हैं, तो दे। या मान लीजिए वो लोग खेल रहे हैं, हमने सुपर सेट। दे के साथ क्या लगना चाहिए? प्लूरल है तो दे के साथ लगना चाहिए आर। क्या कर रहे हैं? दे आर प्लेइंग। और क्या खेल रहे हैं? मान लीजिए वो लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इन सेंटेंस को देखकर आराम से समझ जाएंगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, या बना भी पाएंगे ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। इज आ जाएगा, आर आ जाएगा, तो इस तरीके से मैं खेल रहा हूं तो आई एम प्लेइंग, वो खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, वो सो रहा है तो क्या बनाएंगे? जल्दी बताइए, वो सो रहा है, क्या बनाएंगे इसका सेंटेंस? आइए कुछ हिंदी में सेंटेंस दे रहा हूं आप लोगों को होमवर्क के लिए, करके दिखाइए। जैसे कि तुम नहा रहे हो, नहा रहे हो, चलिए बताइए। सॉरी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? कमेंट बॉक्स में लिखिए, होमवर्क है आपका, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके, ठीक है ना। मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, ठीक है। वो गाना गा रहा है, गाना गा रहा है। मैं, या इसको थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, राम टीवी देख रहा है, टीवी देख रहा है। चलिए ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। अब एक बार थोड़ा सा पीछे से आ जाते हैं। अगर मान लीजिए इसी जगह पर मुझे इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होते हैं, नेगेटिव, इसके बाद इंटेरोगेटिव भी बताऊंगा आप लोग को। नेगेटिव होता है जिसमें हम लोग मना करते हैं, जैसे माय मदर कुक्स टेस्टी फूड। नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड नॉट, ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है, माय मदर, और इसके जस्ट बाद ही क्या लग जाएगा? नॉट कुक्स टेस्टी फूड। सिंपल है कि नहीं है? आराम से बना लेंगे ना। इसी तरीके से यहां पर देखिए कि आई एम टीचिंग इन द क्लास, तो मैं इसमें क्या कर देता? आई एम नॉट टीचिंग इन दी क्लास, मतलब सिंपल सा मुझे नॉट लगाना है, नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए, तो यहां पर ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बनाकर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट आता है, बड़ा सिंपल सा है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में, वर्तमान में किसी कार्य का पूरा हो जाना,
वर्तमान में किसी कार्य का पूरा हो जाना, पूर्ण हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। इसका भी रूल लिख लीजिए। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं, वर्ब की फॉर्म्स नहीं आएंगी, उसका भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा एक अलग से, लेकिन फिर भी वर्ब की फॉर्म्स थोड़ी सी बेटा आप लोगों को पढ़नी ही पड़ती है। प्लस आ जाते हैं आपके अदर वर्ड्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पर हैज का यूज कहां होता है, सबसे पहले देख लीजिए। हैज का यूज होता है बेटा सिंगुलर्स में, और हैव का यूज कहां होता है, हैव का यूज होता है आपका प्लूरल्स में। लेकिन हैव में प्लूरल्स के साथ साथ में यू भी आ जाता है और आई भी आ जाता है। ये आई और यू दोनों ही सिंगुलर्स हैं, राइट, है ना सिंगुलर्स, लेकिन फिर भी ये प्लूरल्स का रूल मतलब कि हैव लगाते हैं, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा माइंड में रखना है। क्लियर। आइए एक सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने लिखा शी, एक सेंटेंस समझिए आप। मान लीजिए वो खाना खा चुकी है, मतलब ये काम खत्म हो गया। जैसे मान लीजिए वो खाना खा चुकी है, काम खत्म हो गया ना, वर्तमान जस्ट अभी अभी हुआ है, अभी अभी मैंने कहा अरे यार वो तो खाना खा चुकी है, राइट। शी सिंगुलर है ना, तो शी के साथ क्या लग जाएगा, हैज। क्लियर है कि नहीं। अगर यहाँ पर दे लिखा होता तो क्या लगा देते, प्लूरल लगा देते। शी हैज, सब्जेक्ट लग गया, हैज और हैव में से एक चीज लग गई। अब लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमने बात करी खाने की, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, राइट। ईट का थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। तो शी हैज ईटन, क्या खा लिया, फूड खा लिया, शी हैज ईटन फूड। अगर यहां पर फ्रूट होता तो शी हैज ईटन फ्रूट लिख देते हैं। क्लियर। आगे आइए, अब मान लीजिए लिखा है दे, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव। अब मान लीजिए दे हैव, उन्होंने अपना काम कर लिया, खत्म कर लिया, तो उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, तो दे हैव, पूरा करने के लिए क्या बोले, खत्म करने के लिए क्या बोलेंगे, फिनिश्ड या कंप्लीटेड। और अपना काम देयर, ये वाला देयर लगता है, देयर वर्क, ठीक है। आइए फिर मान लीजिए राम, रमन लिख देते हैं, रमन, रमन सिंगुलर है ना, रमन सिंगुलर, रमन हैज, रमन, रमन हैज, सॉरी हैज, मतलब रमन जो है वो क्या बोलते हैं, सो चुका है। रमन हैज स्लेप्ट, अभी जाग रहा था, थोड़ी देर पहले ही सो चुका है। जैसे मैंने रमन के बड़ा भाई हूं मैं, तो मैंने बोले बेटा रमन तो सो चुका है, रमन अभी भी सोया, मतलब अभी भी रमन तो सो चुका है। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद क्या होगा, अरे यार सर तो पढ़ा चुके, सर ने तो पढ़ा लिया है, तो क्या बोलेंगे, सर, सर तो सिंगुलर है ना, तो सर के साथ क्या लग जाएगा, सर हैज, और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, सर हैज टॉट। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है, बना लेंगे ना सेंटेंस। चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे दूं इसके भी आप लोग को, बिल्कुल दे दीजिए सर, अरे बड़े होनहार से बालक बालिकाएं हैं हमारी। ओके, तो जैसे कि मैं आ चुका हूं, वो बोल चुका है, सिया बैठ चुकी है, या मान लीजिए सिया, सिया सिया क्या कर चुकी है, सिया पढ़ चुकी है, सिया। या फिर हम इसमें एक और तरीके का सेंटेंस देख लेते हैं, सिया ने पढ़ लिया है, सिया ने पढ़ लिया है, और वो दोनों, वो दोनों जा चुके हैं, वो दोनों जा चुके हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस है, प्रेजेंट परफेक्ट के, आप लोग बनाएंगे अपने आप से। चलिए अब आगे देखते हैं, लास्ट बचा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है, आपने टीचर से ही पूछ सकते हैं कि मैम सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कंटिन्यूअस आता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में इसमें क्या होता है। जैसे कंटिन्यूअस में जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंस देख लेते हैं, एक बार वापस आके
या मैंने लिखा आई एम टीचिंग इन द क्लास, मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, यही मैंने बताया ना आपको, या मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं कब से पढ़ा रहा हूँ ये पता चला आपको? मैं कब से पढ़ा रहा हूँ पता चला आपको? नहीं पता चला। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं पढ़ा, बस आपको इतना पता चला कि सर ना पढ़ा रहे हैं। अब हो सकता है सर 5 मिनट से पढ़ा रहे हो सकता है सर 10 मिनट से पढ़ा रहे हो सकता है सर 15 मिनट से पढ़ा रहे हो सकता है सर सुबह से पढ़ा रहे हो सकता है सर दोपहर से पढ़ा रहे हो सकता है सर 2 घंटे से पढ़ा रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास समय होता है। वर्तमान में किसी कार्य का चलना और वह कार्य किस समय से चल रहा है, किस समय से चल रहा है ये बताना। ठीक है, तो एक तो अभी ये काम चल रहा है लेकिन कब से चल रहा है ये बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल। तो आइए इसका रूल देख लेते हैं हम लोग। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस, वहां हम हैज और हैव लगा रहे थे, यहां लगाते हैं हैज बीन और हैव बीन। ठीक, प्लस हम लगा देते हैं वर्ब की वही फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां भी कंटिन्यूअस लिखा हो वह फोर्थ फॉर्म ही लगती है। प्लस हम लगा देते हैं इसमें अदर वर्ड्स और इसी के साथ लगता है सिंस या फिर फॉर। अब देखिए सिंस और फॉर का क्या यूज है। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में भी बता सकता हूं सिंस और फॉर का क्या यूज है, बट मैं आपको ये एज अ होमवर्क दे रहा हूं कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। मुझे पता है 90% बच्चों का आंसर रॉन्ग होता है, 90% बच्चों का। देखता हूं कितने बच्चों का सही हो सकता है। और जैसे ही मैं पास्ट वाला जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें मैं सिंस और फॉर का आपको यूज बता दूंगा। ओके, क्योंकि ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि इसमें बेसिक्स थोड़े से कराने पड़ रहे हैं। तो सिंस और फॉर का जो यूज है वो आप लोग मेरे को बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सिंस और फॉर कहाँ पर यूज होता है। और मे भी जिसका जो नाम होगा, सॉरी जो आंसर होगा करेक्ट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में उनके नाम अनाउंस भी करूंगा मैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं सर, सर सिंगुलर है ना, तो सर के साथ क्या लगेगा हैज बीन। क्या कर रहे हैं सर? पढ़ा रहे हैं, टीचिंग सिंस मॉर्निंग। कब से पढ़ा रहे हैं? सुबह से पढ़ा रहे हैं। तो अब आपको इस सेंटेंस में ये पता चल गया कि सर पढ़ा रहे हैं, तो कब से पढ़ा रहे हैं? तुम पढ़ रहे हो, तो मैं आपने लिखा यू के साथ क्या आएगा? हैव बीन आएगा। जैसे कि सिंगुलर है लेकिन फिर भी वो किसका रूल फॉलो करता है? इसका। यू हैव बीन स्टडिंग। अब मान लीजिए तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ये सॉरी 2 आवर्स ऐसे नहीं लिखना था, फॉर 2 आवर्स। क्लियर? चलिए शी कौन है? सिंगुलर है, तो शी हैज बीन, वो सो रही है, वो ना क्या बोलते हैं रात से सो रही है। शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। कल रात से सो रही है वो और अभी तक सो ही रही है, कंटिन्यूएशन में है। ओके, ही, चलिए ही हैज बीन के ज्यादा सेंटेंस हो गए। आई का या दे have been working here for 5 years। देखिए थोड़ा सा तो मैंने आप लोग को आइडिया भी दे दिया है सेंटेंसेस में सिंस और फॉर का, लेकिन कंप्लीट आइडिया नहीं दिया है। आप लोग चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और फिर मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूं किस किस का आंसर करेक्ट निकलता है। तो यहाँ आपके जो प्रेजेंट टेंस है, ओनली प्रेजेंट टेंस यहाँ पर आपका खत्म होता है। अगर किसी को कोई डाउट लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लीव कर दीजिए, ताकि जब मैं पास्ट का बनाऊं तो मैं आपके ये वाले डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, सो मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, अगर आपको मजा आया हो या समझ आया हो या लगता है कि हाँ ये यूजफुल है और दूसरे बच्चों के भी लिए है, तो इसको शेयर कर दीजिए दूसरे बच्चों के साथ में। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के जो वीडियोस आएंगे टेंसेस के या किसी के भी, तो आप लोग को इजीली मिल सकें।
बस बाकी मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आपका 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 अपना एजुकेटर सत्यन सर।